नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती अरबी ममालिक में अमरीका के फ़ौजी अड्डे कैसे कायम हुए थे, या इन फ़ौजी बेसेस की कायम होने की या बनने की वजूहात क्या थीं, क्या ज़रूरत पेश आई थी। नाज़रीन, वो तारीख़ी पस मंज़र जिसकी वजह से आज पूरे मशरिक़ वस्ती में अमरीका के बेसेस कायम हैं। नाज़रीन, उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब खलीजी जंग यानी सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, और वो एक बड़ा हमला था, और उस वक्त अमेरिका कुवैत के साथ था, और बल्कि कुवैत के साथ सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, ये इन तमाम की हमदर्दियाँ भी कुवैत के साथ थीं। तो सद्दाम हुसैन ने जो हमला किया था, उन्होंने बल्कि इन ममालिक पर भी मिसाइल दागे थे, हमले किए थे। सद्दाम हुसैन के डर की वजह से तमाम खलीजी ममालिक बाशमूल सऊदी अरब, उसके बाद कुवैत, उसके बाद दुबई, उसके बाद बहरीन, इन तमाम ने अमेरिका को कहा कि आप हमारी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि उन्होंने इनको अमेरिका को फ़ौजी बेसेस वहाँ पे दी। नाज़रीन, एक तो ये थी, लेकिन इससे पहले भी सऊदी अरब जो है तारीख़ में है कि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी का एक मुआहदा कर चुका था, और अमरीकी सऊदी अरब में रियाज़ में मौजूद थे। उसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि अमरीकी सदर 1950 की दहाई में, और अमरीकी सदर रोज़वेल्ट, बल्कि उससे पहले अमरीकी सदर रोज़वेल्ट और सऊदी किंग अब्दुल अज़ीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसको आज कहा जाता है कि तेल के बदले सिक्योरिटी। यानी सऊदी अरब ने अमेरिका से जो उस दौर में मुआहदा किया था कि तेल अमेरिका लेगा, यानी उसके बदले वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद उसने यानी कि वहाँ पे अपना रियाज़ में बेस यानी कि इब्तिदा में थोड़ा यानी कि वो था छोटा, यानी कि फ़ौजी बेस था, उसके बाद उसने उसको बहुत वसी कर लिया। तो ये दो वजूहात थी। लेकिन नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह ये तो यानी कि दो वजूहात थी जिसकी बहस यानी कि ये सारे फ़ौजी बेसेस कायम हुए। लेकिन इससे भी एक बड़ी वजह, जो दूसरी जंग अज़ीम जब इख्तिताम पजीर हुई, तो उसके बाद यानी दूसरी जंग अज़ीम में जो आपस में इत्तेहादी थे अमेरिका और रूस, उसके बाद उनके दरमियान सुपर पावर की कोल्ड वार शुरू हो गई। तो उस पर जो अपना अमेरिका था, उससे मशरिक़ वस्ती में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल इसी इलाके से निकलता है, तो उस पर उसने फ़ैसला किया था कि यहाँ रूस न कब्ज़ा कर ले। तो उन्होंने सोवियत यूनियन के यानी कि खौफ से वहाँ पे फ़ैसला किया था कि यहाँ पर अपने बेसेस कायम की जाए। दूसरा, ऑयल की फ़रोख्त को अमेरिका की शुरू से ख्वाहिश थी कि इस इलाके को कंट्रोल किया जाए, ऑयल के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया जाए। तो ये उसकी एक पॉलिसी थी। और तीसरी एक और भी चीज़ थी कि उसका, क्योंकि अमेरिका की बड़ी कंपनियां, अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के बहुत बड़े वो वहाँ पर जो है मालियाती इदारों के मालिक यहूदी हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ से फ़ौजी बेसिस कायम करके इसराइल को भी शेल्टर फराहम किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। ये अमेरिका के 3 एजेंडे थे इस इलाके में अपने फ़ौजी बेसिस कायम करने के। तो उसे एक बहाना चाहिए था जो उसे, यानी कि एक तो किंग अब्दुल अज़ीज़ के साथ मुआहदा, लेकिन पूरे मशरिक़ वस्ती में सद्दाम हुसैन का खौफ था। वो इराक़ और कुवैत की जंग थी जिसके बाद उसने वो किए, और उसके बाद जो कतर का एयर बेस है, वो 9/11 के बाद कतर ने देखा कि इस इलाके में उसकी, बाकी तो वो अमेरिका उनकी यानी कि छत्र छाया उनको वो सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, तो उसने अल अदीद एयर बेस जिस पर 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, कतर, बहरीन
اور پھر عراق کے 2003 کے حملے کے بعد عراق میں بھی نہ صرف امریکی فوجی بیس قائم ہوا بلکہ عراق کے ایل پر بھی امریکہ کا قبضہ ہو گیا. تو امریکہ کا ایک اس علاقے میں آنے کا بیسک مقصد ایل کا کنٹرول بھی تھا. تو اس علاقے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں عربی ممالک میں جو اس کی وجوہات تھیں کہ اس امریکن بیسز امریکی فوجی اڈے کیسے قائم ہوئے. تو ناظرین یہ ہسٹوریکل وجوہات تھیں جس کی بیس پر امریکہ آج تک شاید اس جنگ کے بعد کچھ ممالک کی خواہش ہو کہ امریکہ کے فوجی بیسز ختم کیے جائیں ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد، لیکن شاید اب امریکہ کو نکالنا اتنی آسان نہ ہو کیونکہ امریکہ اس خطے پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. دوسرا، اسرائیل کو تحفظ دینا بھی اس کی پالیسی ہے. تیسرا، ایل کے ریسورسز پر قبضے کرنا اس کی ایک بڑی بدمعاشی ہے. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے تھے تاریخی یعنی کہ اس نے کس طرح مشرق وسطیٰ کے اس پر علاقے پر زمینوں پر اپنے اڈے قائم کیے امریکہ نے. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.